हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि जब किरण और अदिति एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, उसे टाइम बार बार जो है वो अभी कॉल कर रहा था। जैसे किरण बहुत इरिटेट हो जाती और अटेंड करके कहती, यार अभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम बार बार कॉल ही क्यों कर रहे हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं डिक्लाइन कर रही हूँ तो बिजी होंगी। वो बोलता है, देखो मेरी बात सुनो, तुमने वो जो स्टेटस लगाया मेरे मामा जी ने देख लिया और प्रॉब्लम हो गई, और वैसे भी अपना कॉल तो तुम रिसीव करती नहीं हो, पर अदिति का मोबाइल तुमने तुरंत उठा लिया। हाँ, तो वो कहती, तुम्हें इससे क्या? अरे यार, तुम्हारे मामा जी इतने फजूल हैं, टाइम है उनके पास, इतने वेले हैं, मैंने अभी लगाया और अभी उन्होंने देख भी लिया। अभी बोलता है, देखो यार, मामा जी की नज़र में हम दोनों कपल है और वो मुझे कह रहे हैं कि हमें इस टाइम साथ होना चाहिए, इतना रोमांटिक मौसम है, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊँ आउटिंग पे। जिस पे कीरा बोलती, अरे छी अभी, तुम मेरे दोस्त हो गए थे। हाँ, ये तो सिर्फ हम दोनों जानते हैं, मामा जी नहीं ना, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान करना, उन्हें हाइड कर लेना। तो कीरा बोलती, हाँ ठीक है, अब कभी कॉल मत करना मुझे, और ऐसे ही कॉल कट कर लेती है। दीदी मुस्कुराते हुए थी, लो ये तो आपके पीछे पड़ गया, आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो कहती, अरे यार, मैं तो प्रॉब्लम में फंस गई हूँ कसम से, इसकी हेल्प करने के चक्कर में। और फिर अदिति जो है वो किरण को अपने करीब खींचती और किस करती हुई थी, इट्स ओके ना, कोई बात नहीं, आई नो आप जैसे उसकी हेल्प कर रही हो। और फिर ये दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। फिर से जब वो मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन आता है और इन दोनों को अब गुस्सा आ जाता है, दोनों मोबाइल ऑफ कर देती है और अब अदिति उठ के रूम भी अंदर से लॉक कर देती है। वो किरण के करीब जाने लगती है, किरण भी अदिति को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भी अदिति के करीब आने लगती हैं। ये दोनों देखते देखते एक दूसरे को किस करने लगते हैं और बाहों में एक दूसरे को भरने लगते हैं। अदिति जब किरण को किस कर रही थी तो वहाँ से नोक नोक होने लगता है और ये दोनों कहते, अरे यार, आज लगता है कि सभी हमारे दुश्मन हुए फिर है, कोई चाहता ही नहीं हम एक दूसरे के करीब जाएं। इतने में ही किरण आवाज़ लगाती, कौन? तो उसकी मम्मी कहती, किरण बेटा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। किरण कहती, अरे शिट, ये तो माँ है। किरण जल्दी से उठती है, उलिया सेट करती है खुद को और फिर दरवाज़ा खोल देती है। उसकी माँ अंदर आती हुई कहती, तुमने लॉक क्यों किया हुआ था? किरण कहती, वो मैं कपड़े बदल रही थी ना। उसकी माँ कहती, अच्छा बेटा, ये देखो ये क्या है? तो किरण बताई, क्या है? उसकी माँ कहती, पता नहीं, ये मुझे कुछ मैसेज आया, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो किरण वो मैसेज पढ़ती होगी थी, अरे माँ, ये फजूल मैसेज है, ऐसे ही लोग फजूल का टाइम है परेशान करते रहते, छोड़ो आप, ध्यान मत दो इन मैसेजेस पे। और ऐसे बोल के अपनी मम्मा को वहाँ से भेज देती है और फिर रूम में बेड के पास आके बैठती है दीदी की और कहती, अरे यार बस बहुत हो गया, लगता है कि आज कोई भी नहीं चाहता, तो बस हमें भी अब कुदरत का इशारा समझ आना चाहिए और करीब नहीं आना चाहिए। अदिति मुस्कुराते हुए एकदम से किरण को बेड पे धकेलते हैं, उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि मैं भी डीट हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। और ऐसे बोल के वो किरण की लिप्स पे किस करने लगती है। किरण भी उसे किस करती है और अब ये दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे के करीब आने लगती है। देखते ही देखते है दीदी किरण की ड्रेस को रिमूव करती है और उसे किस करने लगती है। किरण गहरी सांसें ले रही थी, उसकी वो गहरी सांसें सुनते ही हाय, हमारी ये दीदी का तो हार्ट फेल ही होने वाला था। और वो किरण को पहले से ज़्यादा प्यार कर रही थी। आज जैसे वो किरण को प्यार कर रही थी ना, अब किरण की तो बैंड ही बजे जा रही थी। किरण एकदम मदहोश हो चुकी थी, बस अदिति में पूरी तरह से खो चुकी थी। ये दोनों मानो एक दूसरे में खो ही चुके थे, तो बदन एक जान जाने वाला सीन हो रहा था यहाँ पे। काफ़ी देर तक एक दूसरे को प्यार करने के बाद एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे और फिर किरण शर्माते हुए दीदी को खुद कहती है कि आज आपको क्या हो गया था? हाँ, इतना पैशनेट, क्या सब ठीक तो है? अदिति मुस्कुराते हुई थी, अरे यार वो ऐसा कुछ नहीं है। किरण बोली, सच में? अदिति बोली, क्या है, क्यों परेशान कर रही हो? और वे दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके किस करते हैं और फिर बस सो जाते हैं। अगले दिन अदिति जल्दी से जगती है, वो रेडी हो जाती है और इतने में ही किरण भी जग जाती है। किरण भी रेडी हो जाती है क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन जाना था। वो रेडी होती है और कहती है कि मैं आप लोग को ड्रॉप करके ही जाऊंगी। अदिति बोलती है, हमें ड्रॉप करने के चक्कर में आपको लेट हो जाता होगा ना, कोई बात नहीं, हम ऑटो से ही चले जाया करेंगे, पहले भी तो ऑटो से बच्चे जाते थे, मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। इतने में ही किरण कहती, अरे अच्छा थोड़ी लगता है आप टीचर ऑटो में जाए। कहती, तो क्या हो गया, ऑटो में इंसान ही जाते हो, मैं इंसान ही हूँ ना, तो रहने दो, मैं ऑटो से ही जाऊँगी। फिर किरण बोती, अरे प्लीज़ ना, मैं छोड़ देती हूँ। दीदी होती, आपको लेट हो जाता है डेली हमारे चक्कर में, नहीं आप जाओ। और फिर किरण बोती, अच्छा ठीक है। फिर अदिति उसे किस करती है और बाहर तक छोड़ के आती है। किरण चली जाती है और फिर अदिति बच्चों को कहती, चलो 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 जल्दी से चलते हैं, ऑटो वाला आ गया होगा बाहर। पे ये बाहर आते हैं, जहाँ ऑटो वाला आया हुआ था, ये लोग ऑटो में बैठते और सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं। जब ये लोग स्कूल जाते हैं तो वो दीदी प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाती है सीधा। कल के लिए उन्हें सॉरी बोलती है कि सॉरी मैम, मैं आ नहीं सकी, मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। मैम कहती है कि इट्स ओके, तुम्हारी पहली मिस्टेक थी, पर नेक्स्ट टाइम
काइंडली पहले इन्फॉर्म कर देना। अदिति बोलती है यस मैम, नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे ही बोल के अदिति जो है वो मैम के कैबिन से बाहर निकल रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है, और अदिति देखती है कि उस लड़की के हाथ में जो फाइल थी वो दीदी की वजह से सारी ही नीचे गिर गई। तो अदिति भी नीचे झुकती है, उसकी फाइल उठाने में हेल्प करती है, उसकी फाइल होते उसे देती है और कहती है आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। तो वो लड़की बोलती नो नो इट्स फाइन, वैसे गलती मेरी ही थी। अदिति बोलती क्या फ़र्क पड़ता है, गलती किसी की भी हो। और ऐसे बोल के अदिति जो है वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़की प्रिंसिपल मैम के कैबिन में क्या जाती है और कहती है कि माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, वो जो लड़की अभी आपके कैबिन से गई है वो कौन है। तो तभी प्रिंसिपल मैम कहती कितनी दफ़ा बोला है बेटा, स्कूल में मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ। तो वो कहती हाँ माँ ठीक है, बताओ ना वो कौन थी। तो प्रिंसिपल मैम कहती है कि वो मैथ्स की टीचर है। तो वो कहती अच्छा, अगर ये मैथ्स की टीचर है तो मेरी क्लास में अभी तक पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आई। जिस पर कहती हाँ हाँ, आज वो तुम्हारी क्लास में भी पढ़ाने के लिए आएगी। तो कहती थैंक गॉड माँ, वो पहले वाली मैथ्स टीचर तो बहुत बकवास पढ़ाती थी, कब से आपको बोर्ड थी चेंज कर लो, शुक्र है आपने मेरी बात तो सुनी। तो उसके बाद कहती तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे कैबिन में क्या कर रही हो। तो कहती माँ वो मैंने आपसे ना एक परमिशन लेनी थी, प्लीज़ दे दो ना। उसकी माँ कहती क्या परमिशन चाहिए, जल्दी से बोलो। तो कहती माँ क्या मैं आज स्कूल के बाद अपनी दोस्तों के साथ बाहर जा सकती हूँ, प्लीज़ माँ हाँ कर दो, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, अगर मैं नहीं गई तो सब मेरा मजाक बनाएंगे, प्लीज़ माँ, पहले भी सब बहुत चढ़ाती हैं, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं कभी किसी गैदरिंग में नहीं जाती हूँ। तो उसकी माँ कहती नहीं तुम नहीं जा सकती। कहती माँ प्लीज़। तो कहती बोला ना तुम नहीं जाओगी, जाओ अब चुपचाप से अपनी क्लास में। तो वो लड़की जो है मुँह बना के अपनी ही क्लास में आ जाती है। वहाँ दूसरी तरफ अदिति जो है वो अपना शेड्यूल देख रही थी अपने कैबिन में बैठ के, और यहाँ उसे पता चलता है कि उसका तो टाइम टेबल पूरी तरह से बदल चुका है। और वो कहती है अरे यार मैं जल्दी आ गई, मुझे पता होता तो मेरी टाइमिंग चेंज हो गई, मैं थोड़ा लेट आ जाती। अब उसका पहला लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में नहीं था, बल्कि बच्चों का जो सेकंड लेक्चर था तब उसका फर्स्ट लेक्चर था। और वो कहती ये क्या क्लास भी चेंज कर दी, ओह मैम बिना बताती कुछ नहीं। और फिर मुझे कहती है मैं कुछ नहीं बताती, खुद कहाँ इन्फॉर्म करती है मुझे, चेंज करने से पहले कभी इन्फॉर्म किया है इन्होंने। और फिर ऐसे ही सर पकड़ लेती थी, हाफ एन आवर क्या करूँगी मैं। और ऐसे ही मोबाइल देखने लगती है। तभी वो किरण को मैसेज करती होगी थी जान कहाँ हो, क्या आप पहुँच गए ऑफिस। तो किरण बोलती हाँ बेबी मैं तो पहुँच गई, आप कहाँ हो। तो अदिति बोलती है कहाँ होंगी, बैठी हूँ अपने कैबिन में। किरण बोलती है क्यों क्लास नहीं है। अदिति बोलती है नहीं मैम ने मेरा टाइम टेबल ही चेंज कर दिया और मुझे बताया भी नहीं, मुझे अब पता चल रहा है मेरी क्लास को भी बहुत टाइम है। किरण बोलती हाय काश पहले पता होता तो हम दोनों थोड़ा टाइम और साथ में स्पेंड कर लेते। अदिति बोलती बस इसी बात का तो दुख खाए जा रहा है मुझे। तो फिर किरण भी मुस्कुराने लगती है और ये दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक कॉल पे बात करते हैं। फिर बेल हो जाती है और अदिति बोलती चलो मेरी क्लास का टाइम हो गया अब मैं रखती हूँ। जिस पे किरण भी बोलती है अच्छा ठीक है। उसके बाद अदीजो जो है वो न्यू क्लास में जाती है और वहाँ जाके वो जैसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं तो तभी उस क्लास में वो लड़की भी बैठी थी, यानी प्रिंसिपल मैम की बेटी। वो बहुत ही प्यार से देखने लग जाती है अदिति को, और अदिति उसे देखती है और कहती तुम तो वही हो ना जो मुझसे टकराई थी। तो बोलती यस मैम सो सॉरी उसके लिए। तो दीदी बोलती नो नो इट्स ओके, वैसे गलती मेरी ही थी, चलो सब बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन दो। तो फिर बारी बारी सब जो है अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, और फिर उस लड़की की भी बारी आ जाती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वो और इंट्रोडक्शन में वो लड़की अपना नाम जिया बोलती है, जिस पे अदिति बोलती है ठीक है अब तुम बैठ जाओ। और फिर अदिति जो है वो पढ़ाना स्टार्ट करती है। अदिति को जो मेथड्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे, जिस वे में वो क्वेश्चन को सॉल्व करती थी वो वे सबको बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा था। सब जो है वो पहले दिन अदिति से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, और अगर सबसे ज़्यादा कोई यहाँ इम्प्रेस हुआ था तो वो थी जिया। जिया तो बस अदिति को देखती ही रह जाती है और देखते ही देखते बेल ओवर हो जाती है। अदिति जब जाने लगती है तो जिया बोलती है मैम इतनी जल्दी क्यों जा रही है, कितनी पागल है क्या, 45 मिनट्स का लेक्चर था, 45 मिनट्स कब के ख़त्म हो गए हैं। जिया बोलती यार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे मैथ्स के लेक्चर में बोरिंग फील नहीं हुआ, और टाइम का तो पता ही नहीं चला। यार ये मैम कितनी अच्छी है ना। तो जिया की फ्रेंड बोलती हाँ यार ये मैम बहुत अच्छी है, और जिस वे से पढ़ाती है वो तो सबसे बेस्ट है, अगर इस मेथड से बाकी टीचर्स पढ़ाने लगे तो हम तो टॉप कर जाएंगे, अब तो मुझे मैथ्स आसान लगने लगी है। जिया मुस्कुराते कहती रुकना मैं 1 मिनट में आती हूँ। ऐसे बोल के जिया पीछे भागने लगती है अदिति के और कहती है मैम 1 मिनट रुकिए ना। तो जिया की बात सुन के अदिति रुकती है और पीछे मुड़ती है, कहती हाँ क्या हुआ बेटा कुछ चाहिए तुम्हें। तो बोलती मैम डोंट कॉल मी बेटा। तो अदिति हंसते कहती अच्छा बताओ जिया क्या चाहिए तुम्हें। तो वो बोलती है कि मैम वो आपसे कुछ कहना था। तो अदिति बोलती हाँ बोलो। तो वो कहती मैम वो सुबह के लिए सॉरी करना था। जिस पे अदिति हंसते कहती
मेरा मतलब जिया, वो आप पहले ही कर चुके हो, जाओ आप अपनी क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम होने वाला है ना। तो कहती मैम वो एक्चुअली मुझे कहना था कि आप बहुत बहुत सुंदर, आई मीन बहुत बहुत अच्छे हैं, और जैसे आपने मैथ्स पढ़ाया, आई मीन मुझे मैथ्स बहुत बकवास लगती है, कभी भी मैथ्स समझ ही नहीं आई, पर जब आपने पढ़ाया तो लगा कि मैथ्स इतने भी मुश्किल नहीं है। आई मीन यू आर परफेक्ट, यू आर बेस्ट। तो दीदी हंस रही थी, बस बस ज़्यादा मक्खन की जरूरत नहीं है, आप जाओ अपनी क्लास में। तो जिया बोली नो मैम, आई मीन हाँ यस यस मैम, बाय, ऐसे ही बोल के जिया वहाँ से आ जाती है। जिया को समझ नहीं आता कि वो दीदी के सामने इतना ज़्यादा हड़बड़ा क्यों रही थी, इतना हकला क्यों रही थी, वो चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों बोल रही थी। कह रही थी जो है वो अपना दूसरा लेक्चर लेने के लिए चली जाती है, जो किरण की बहनों की ही क्लास में होता है। वहाँ वो अपना लेक्चर लेती है, और लेक्चर लेने के बाद वो अपने कैबिन में आके बैठती है। वो जब अपने कैबिन में आके बैठती है तो तभी वहाँ पे किरण की एक बहन आ जाती है और कहती है कि दीदी सुनो ना, एक एक दिक्कत हो गई है। दीदी बोलती है क्या हुआ। तो वो कहती है कि वो छोटी को पीरियड्स हो गया और वो बहुत बहुत ज़्यादा रो रही है, चलो ना। मैंने उसको समझाया कि नॉर्मल है, पर वो सुन ही नहीं रही है, चलो ना प्लीज़। तो दीदी बोलती कहाँ है वो। तो बोलती वो वॉशरूम में बाहर ही नहीं आ रही। तो दीदी भाग के वॉशरूम जाती है, वो उसे समझाती है कि बच्चा ये होता है, ये हर गर्ल को आता है, प्लीज़ बाहर आ जाओ ना। तो वो कहती नहीं मेरा रस गंदा हो गया, सब हंसेंगे, मुझे बाहर नहीं आना, और ऐसे ही रोने लगती है। और फिर अदिति बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। और फिर अदिति जो है वो कॉल कर लेती है ऑटो वाले को, और उसे बोलते हैं कि जल्दी से घर जाओ, वहाँ माँ जी कुछ देंगी सामान, वो लेके स्कूल आ जाओ। वो बोलते हैं ठीक है। और फिर अदिति जो है वो माँ जी को कॉल करती है, उन्हें बोलती है कि माँ उसकी तबीयत ख़राब होगी, आप उसका एक ड्रेस और कुछ पैड्स वगैरह पैक करो, उसे शॉपर में डालो, अभी ऑटो वाला आता ही होगा। उसकी माँ कहती वो ठीक तो है ना, मैं आऊँ क्या। वो बच्ची है, उसको पहली बार है, वो बहुत पैनिक करेगी, तुम उसकी छुट्टी क्यों नहीं करवा देती। तो वो कहती है माँ अगर छुट्टी करवा दी तो हमेशा घबराती रहेगी इस चीज़ से, हमें उसे घबराना नहीं देना, उसे डराना नहीं है, उसे समझाना है। तो माँ बोलती है ठीक है, पर माँ तो माँ ही होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वो भी ऑटो वाले के साथ स्कूल आ जाती है, और प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करके वो वॉशरूम ही चली जाती है जहाँ उनकी बेटी थी। वो खुद आके उसे समझाती हो कि थी बेटा बाहर आओ, ये लो कपड़े, उसे कपड़े देते हैं। जब वो चेंज करके बाहर आती है तो वहाँ से लिपट के रोने लगते हैं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे घर लेके जाओ। माँ बोलती है अच्छा ठीक है। तो वो दीदी को बोलती है कि इसे घर लेके जाते हो। दीदी बोलती है ठीक है माँ, आप इसे घर ही लेके जाओ। फिर माँ जो है वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है, उन्हें बता दे कि इसकी तबीयत ऐसे ऐसे हो गई। तो प्रिंसिपल मैम भी समझती है इस चीज़ को। आफ्टर वो खुद एक बेटी ही माँ जो थी, और वो छुट्टी दे देती है। यहाँ किरण की माँ जो है अपनी छोटी बेटी को लेके घर आ जाती है, और वो सारा टाइम वहाँ से लिपटी रहती है और रोती रहती है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी माँ उसे संभालती है, उसके गर्म पानी से उसके टुकड़ वगैरह करना, उसको चाय देना, गरम गरम चीज़ें देना, उसे इतनी सारी चॉकलेट्स ला के देती है कि लो बेटा ये खाओ, बस रो नहीं। उसे वो बच्ची थी ना यार, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। यहाँ जैसे ही अदिति फ्री होती है, उसे पता चलता है कि इसका लास्ट लेक्चर था, वो भी तुरंत एक ऑटो करती है और घर आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत ज़्यादा बच्ची डरी हुई है। वो आती है, वो उसे समझाती है और कहती है कोई बात नहीं, पता जब मेरा फर्स्ट डे था तो मेरा तो इससे भी ज़्यादा बुरा था, मेरा तो क्लास में ही मुझे पता चला मेरे कपड़े ख़राब हो गए, सब बच्चे हंस रहे थे, पता है मुझे कितना बुरा लगा। पर थैंक गॉड के आप तो बच गए, आपके फ्रेंड्स ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, तो इट्स ओके ना। और उसे समझाने लगती है। वहाँ किरण जो है वो अपने कैबिन में बैठे कुछ काम कर रही थी, इतने में ही अभी टपक पड़ता है, और किरण बोलती अभी यार प्लीज़ फिर से नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब कहीं नहीं जाऊँगी, किसी डेट पे भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो बोलते अरे यार मैं तो बोर हो रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूँ। तो किरण बोलती ओ हेलो, ये पुलिस स्टेशन है, पार्क नहीं जहाँ तुम घूमने फिरने या मिलने आ गए दोस्त से, चलो जाओ, मिलना होगा तो घर पे आके मिल लेना। अभी बोलते अरे यार तुम मेरे साथ इतना रूड क्यों हो रही हो, कम ऑन, अब तो हम बेस्टीज बन चुके हैं। हीरामती यार अभी तुम बहुत परेशान करते हो मुझे। अभी वो तो जानता मुझे भूख लगी है, चलो ना मेरे साथ खाना खाने चलो। तो कहती अभी तुम कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं डेट पे नहीं जाना, और अभी तुम, वो कहते अरे यार मैं डेट पे थोड़ी लेके जा रहा हूँ, मुझे तो बस भूख लगी है, चलो ना मेरे साथ चलो। वो बहुत परेशान करते हैं, और फिर बेचारे किरण मान ही जाती है ताकि इससे जल्दी से पीछा छुड़वा सके। वो उसके साथ लंच करने चली जाती है, जहाँ ये लोग लंच कर रहे हैं, और अभी उसकी नेचर काफ़ी ज़्यादा फ़नी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो वो बहुत ही ज़्यादा हँसाता है किरण को, और किरण को बोलता है कि अरे यार देखो इतना अच्छा दोस्त तुम्हें कहीं मिलेगा, तुम्हें इतना हँसाता हूँ, घुमाता हूँ, फिराता हूँ, और फिर भी तुम हो कि मुझसे हमेशा नाराज़ ही रहते हो। जिस पे किरण बोलती तुम ना बस मुझे गलत टाइम पे हमेशा कॉल करते हो, इसलिए मेरा गुस्सा दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी बोलते हैं क्यों, कौन सा गलत टाइम, क्या कर रही होती हो तुम उस टाइम। हाँ तो किरण बोलती जो भी है, पर तुम मुझे कभी कॉल मत किया करो, हमेशा गलत टाइमिंग होती है तुम्हारी। अभी हंसने लगता है कि अच्छा ठीक है आपसे कभी नहीं करूँगा। और फिर दोनों ऐसे आपस में बातें करते हैं, इतने में ही
वहाँ पे किरण को कॉल आ जाती है और कॉल उदय की थी। वो कॉल पिक करती है, कहती हाँ उदय क्या हुआ? तो उदय बोलता है कि मैम आप कहाँ हो? मैं आपके केबिन में आया था, कुछ पेपर पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे पर आप तो हो ही नहीं। किरण बोलती है मैं कुछ काम से बाहर आई थी, मैं थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ, तुम फाइल्स उधर ही छोड़ दो मेरे केबिन में। वो बोलते हैं ठीक है मैम, और ऐसे ही कॉल कट करके वहाँ से चला जाता है। और अदिति जो है वो किरण की बहन को संभालती है, उसे समझाती है और थोड़ी देर में उसकी बहन भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और नॉर्मल होती है। उसकी दूसरी बहन भी घर आ जाती है क्योंकि छुट्टी का टाइम हो जाता है। वो भी ऑटो से घर आ जाती है और वो भी अपनी बहन को संभालती है, उसे समझाती है। यहाँ किरण जो है वो वापस पुलिस स्टेशन चली जाती है, वहाँ फाइल्स पे सिग्नेचर्स वगैरह करती है और इतने में ही वो देखते हैं कि उसके मोबाइल पे एक वॉइस मैसेज आया। वो उस वॉइस मैसेज को प्ले करती है जिसमें किरण की छोटी बहन की वॉइस मैसेज थी और वो रोते हुए कहती थी आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? और वो पूरी की पूरी अपनी स्टोरी, अपने राम कारण सब कुछ सुनाने बैठ जाती है। और फिर किरणमती क्या, और वो देखते हैं कि उसकी बहन कितनी रो रही है, तो वो अपना सारा काम कुछ छोड़ छोड़ के पुलिस स्टेशन से तुरंत निकलती है और घर आ जाती है, अपनी बहन को हक करती है, कहती अरे कोई बात नहीं बच्चा, ऐसा होता है। और वो कहती दीदी रोने लग जाती है। फिर किरण उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, संभाल जाओगी। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज़ें लाई हूँ। हाँ, किरण भी उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स, स्नैक्स, बहुत कुछ लाए थे जिससे उसका मूड खुश हो जाता है एकदम से। फिर उसको स्माइल आ जाती है और खाने पीने लगते हैं। किरण हंसते हुए कहती बस इसे खाने पीने की चीज़ें देते रहो, फिर इसके सारे मूड स्विंग छुट्टी कर जाएंगे। अब उसकी पहली बार तबीयत खराब थी तो उसका मूड स्विंग इतने होते हैं कि उसका खाना जैसे ख़त्म होता है फिर से सब पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, फजूल की लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है और पीला बच्चा रोने लग जाती है। सब उसे चुप करवाने वाले होते हैं और किरण होती बाप रे बाप, इस लड़की की तबीयत अभी ख़राब होनी थी, देखो इसका तो बचपना भी नहीं गया अभी तक। और फिर अदिति कहती है कि लो ये अब हमें बहुत परेशान करने वाली है, एटलीस्ट 4 दिन तक तो हम सबको बहुत जलील करेगी। किरणमती हाँ वो तो इसकी हरकतों से दिख ही रहा है। और फिर किरणमती चलो ना गेम खेलते हैं, और फिर वो अपनी बहन को मोबाइल में गेम लगा के देती, लो भाई तुम गेम खेलो बस मेरा सर मत खाओ, क्योंकि वो बहुत परेशान करती है किरण को। फिर वो गेम खेलने लगती है तो किरण जो है वो रूम में आ जाती है और कहती ये लड़की भी ना पता नहीं कब बड़ी होगी। और फिर ऐसे ही बेड पे लेट जाती है, इतने में ही अदिति आ जाती है, कहती क्या हुआ आप थकी थकी लग रही हो, भूख लगी है खाना लगा दूँ? किरण बती नहीं खाना मैंने खा लिया। अदिति बती अरे आप तो बाहर से खाना नहीं खाते हो अकेले अकेले, तो कैसे खा लिया? किरण बती मैंने अकेले कहाँ खाया, अभी के साथ खाया। अदिति बती एक सही नहीं कि अभी क्या कर रहा था पुलिस स्टेशन में? तो किरण बती पता नहीं, उससे कहीं उससे गुजर रहा था, कुछ काम था तो सोचा मिलता चले, तो ऐसा कह रहा था मुझे और आ गया। फिर उसे भूख लगी थी तो परेशान करने लगा, चलो खाना खाने चलते हैं। अदिति बोती ये ठीक है हमारा फ्रेंड है, ठीक है समझ में आता है, पर कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है इसका अब मुझे गुस्सा आ रहा है। किरण बोती अरे 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 रिलैक्स, वो तो बस ऐसे ही, अच्छा ठीक है अब मैं उसके साथ कभी भी कभी नहीं जाऊँगी। अदिति बोती आपके चक्कर में मैंने खाना नहीं खाया। किरण बोती सॉरी ना, प्लीज़ आप जाके खाना खा लो, मैं बहुत थकी हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाह रही हूँ। अदिति बोती ठीक है। अदिति बाहर चली जाती है और फिर वो बाकी परिवार वालों के साथ खाना खाने लगती है। और यहाँ किरण जो है वो काफ़ी देर आराम करती है और आराम करने के बाद वो उठ जाती है क्योंकि उसे वापस पुलिस स्टेशन जाना था। वो रेडी होकर पुलिस स्टेशन जा रही थी, कितने में अदिति उसे रोकती है, कहती कहाँ जा रही हो फिर से? तो कहती पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम है, पता नहीं आज रात को जल्दी आ भी पाऊँगी या नहीं। जिस पे अदिति नाराज़ होने लगती है, कहती सही है घर वालों के लिए तो टाइम भी नहीं है, पता है ना बहन की तबीयत ख़राब है, ये नहीं कि आज उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो थोड़ा, बच्ची है वो, उसके मूड स्विंग्स ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, आपको उसके साथ रहना चाहिए और आप हो गए टाइम ही नहीं है किसी के लिए। किरण बोती अच्छा ठीक है बाबा मैं जल्दी आ जाऊँगी। और ऐसे ही बोल के किरण अपनी बहन के पास जाती है। वो देखते हैं कि उसकी बहन सो रही है तो किरण उसे किस करती कहती थैंक गॉड ये पटाखा सो गई है, मैं जल्दी से जाती हूँ काम ख़त्म करके वापस आ जाती हूँ। ऐसे ही बोल के किरण जो है वो पुलिस स्टेशन चले जाती है। वो वहाँ जाती है और वो देखती है कि फाइल्स जो उदय ने रखी हुई थी उन्हें उठाती है, उन्हें पढ़ती है और फिर साइन करने लगती है। थोड़ी देर में उदय आ जाता है और वो कहता है कि मैम मुझे घर पे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट है तो जाना पड़ेगा। किरणमती यार ये क्या बात हुई, तुमने बोला काम है, मैं पुलिस स्टेशन आई और अब तुम जा रहे हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बोलता है प्लीज़ मैम प्लीज़ आप हैंडल कर लीजिएगा ना, और ये मैं कुछ फाइल्स आपको दे के जा रहा हूँ, आप एक बार प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। वो किरण को उसकी फ़ाइल देता है और फिर जाते हुए सलूट करते हुए वहाँ से चला जाता है। किरणमती अरे यार अब कितना बोरिंग लगेगा, अकेली बैठी होंगी मैं। फिर किरण अपना सारा काम करने लगती है। सारा काम कंप्लीट करने के बाद वो सोचते हैं कि थैंक गॉड मैं तो जल्दी ही फ्री हो गया, मैं जल्दी से घर चली जाती हूँ। वो जब अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं तो तभी लॉकअप में एक आदमी जो है वो किरण को देख के चिल्लाने लगता है और कहता है मरेगी तू मरेगी, अब तेरा नंबर है, देखना मेरे साथ ही तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी जल्दी मेरी पूरी गैंग को पकड़ लोगे? नहीं, ये तो शुरुआत है, तुम्हें तो पता ही नहीं हमारे साथ साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम मरोगी। और फिर
वो उदय मरेगा जिसने मुझे अरेस्ट किया। किरण से कहती बकवास बंद रखो अपनी। किरण ऐसे ही बोल के अपनी गाड़ी में बैठने लगती है और यहाँ पे सच में किरण के ऊपर फायरिंग हो जाती है। किरण तुरंत से नीचे झुक जाती है और कहती ये क्या, ये तो सच में। किरण तुरंत नीचे झुक जाती है और वो अपनी गन लगाती है। किरण भी उस पर फायरिंग करती है। जैसे उन पे फायरिंग होती है वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। किरण कहती इसका मतलब कि अगला नंबर उदय पे, अब उदय पे अटैक होगा। किरण तुरंत उदय को कॉल करती है पर उदय कॉल रिसीव नहीं करता। किरण जो है वो 2-3 पुलिस वालों को उदय के घर भेज देती है और उन्हें बता देती कि उदय की जान को खतरा है, उसको बोलो कि वो सेफ रहे। और इतने में ही वो अंदर आती है। लॉकअप में जो आदमी अरेस्ट था वो उसे निकालती है और उसे मारती है, पीटती है। उससे पूछते हैं कि अटैक किसने कराया, बोलो कौन है इस सबके पीछे। और वो हंसने लगता है, कहते हैं कभी पता नहीं चलेगा इन ड्रग्स के रैकेट को पर्दाफाश करना इतना आसान है, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि इसके पीछे कौन है। किरण बोलती क्या मतलब। वो किरण को धक्का देता है जिससे किरण जो है वो दीवार के साथ लगती है और इतने में ही वो अपनी रिंग में से कुछ निकालता है और उसे निकल जाता है। किरण उसे पकड़ती रह जाती है पर इतने में वो अपने मुंह में डाल चुका था और थोड़ी देर में उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वो आदमी मौके पे ही दम तोड़ देता है। यहाँ तो किरण पूरी तरह से परेशान हो जाती है, सर पकड़ लेते कि ये क्या हो गया, इसकी तो लॉकअप में ही डेथ हो गई। और वहाँ के सारे कांस्टेबल कहते हैं मैम अब हम क्या करेंगे, इसने तो मुँह ही नहीं खोला, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनका लीडर कौन है। किरण बोलती कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। किरण अपना मोबाइल निकालते फिर से उदय को कॉल करती है पर उदय रिसीव नहीं कर रहा होता। किरण जो है वो उसका नंबर ट्रेस करने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर में डिटेल्स आ जाती है तो किरण अपनी ही गाड़ी में बैठ के जो है उस लोकेशन पे चली जाती है। वो जाती है और देखती है कि उदय एक मॉल में और वह किसी लड़के के साथ है। ये देखे किरण बोलती ओ तो ये था इसका इंपॉर्टेंट काम। किरण उदय की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी वो देखती है कि एक लाइट उदय की तरफ आ रही है, उसकी शर्ट की तरफ। किरण समझ आती है कि ये तो कोई स्नाइपर है। वो इधर उधर देखती है और उसे स्नाइपर दिख जाता है। इससे पहले स्नाइपर उदय पे शूट करता, किरण उस पे शूट कर देती है और उस स्नाइपर जो है वो तुरंत नीचे गिर जाता है और वो उदय के सामने से यूँ नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाके गिरता है। उदय भी उसे देखता है और इधर उधर देखने लगता है, अपनी गन निकाल लेता है। इतने में उसे किरण दिखाई देती है। वो भाग के किरण के पास आता है, कहता है मैम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। किरण बोलती ओ तो ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम, हाँ गर्लफ्रेंड को घुमाना, यू स्टूपिड, और मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे। उदय बोलते सॉरी मैम मेरा मोबाइल तो साइलेंट पे था, आई एम सो सॉरी, पर आप यहाँ क्या कर रही हो और ये आदमी कौन था। किरण बोलती है तुम्हें मारने आया था इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करी थी, पर तुम तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही बिजी थे। उदय बोलते मैम आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, पर मुझे एक सेकंड, मुझे मारने क्यों। किरण उसे हर एक चीज़ समझा देती और ये भी बता देते कि लॉकअप में जो इंसान था उसने सुसाइड कर लिया, उसकी रिंग में कुछ था जिससे उसकी डेथ हो गई है। वो बोलते क्या, अब हम क्या करेंगे मैम, अब तो हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। किरण बोलती अगर तुम्हारी डेट खत्म हो गई तो अब हम घर चले। इतने में वो लड़की जो उदय के पास है वो एकदम उदय के पास आके खड़े हो जाते हैं, कहती आप किरण मैम हो ना, उदय भैया आपकी हमेशा बहुत तारीफ़ करते हैं। किरण बोलती भैया, तो बोलती हाँ ये मेरे बड़े भैया हैं, आज मेरा बर्थडे है ना इसीलिए ये मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेके आए थे। किरण बोलती ओह सॉरी, देखो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, तुम्हारा बर्थडे ख़राब करने के लिए, पर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो क्या मैं तुम्हारे भैया को थोड़ी देर के लिए वापस लेके जा सकती हूँ। तो कहती हाँ मैम श्योर। और फिर किरण बोलती है ग्रेट। किरण उदय को बोलती है कि अपनी बहन को घर भेज दो और हाँ इसे बोलो घर से बाहर नहीं निकलेगी। उदय बोलता है ठीक है मैम। उदय अपनी बहन को साइड पे लेके जाता है, उसे बोलता है कि सॉरी बहना, किसी और दिन तुम्हारी ये विश पूरी करूँगा, पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा, प्रॉमिस। आज के लिए सो सॉरी और प्लीज़ तुम घर चले जाओ। और हाँ जब तक मैं घर वापस ना आऊँ तो दरवाज़ा नहीं खोलेगी, ना ही तो किसी से बात करेगी, ना ही किसी को अंदर आने देगी, समझी। अगर कोई बेल बजाता रहे तो बजाते रहना, तो बिल्कुल भी नहीं दरवाज़ा खोलेगी। तो उसकी बहन घबरा जाती है, कहती भैया क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। उदय बोलता है प्लीज़ बहना जो बोल रहा हूँ वो कर और घर पहुँचते मुझे कॉल कर। वो बोलते हैं ठीक है भैया मैं जाती हूँ घर। वो घर चले जाते हैं। यहाँ उदय जो है वो किरण के साथ गाड़ी में बैठता है और उसके साथ पुलिस स्टेशन आ जाता है। यहाँ आके ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उदय बोलता है कि मैम मैं फिर से सारी इंक्वायरी करता हूँ। उदय सारी इंक्वायरी करने लगता है और किरण भी। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा अटैक जो हो रहा था इन पे, इन्हें पता ही नहीं था कि अगला अटैक वो किस पे करेंगे, क्योंकि उसने सिर्फ मरने से पहले यही बोला था कि पहला अटैक तुम पे होगा और फिर उदय पे। लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि इसके बाद भी किसी पे अटैक होने वाला है। ये दोनों तो बच चुके थे पर कब तक, क्या फिर से इन पे अटैक होगा, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इनके दिमाग में घूम रहे थे। किरण जो है वो तुरंत अदिति को कॉल लगाती है। अदिति को बोलती है जान मेरी बात ध्यान से सुनो। अदिति बोलती क्या हुआ, घबराई हुई क्यों लग रही हो। तो बोलती घर से बाहर मत जाना और किसी को घर में मत आने देना, समझी। अदिति बोलती किरण अब आप मुझे डरा रही हो। किरण बोलती है कि वो आ, आज लॉकअप में
एक कैदी की मौत हो गई है और मुझे लग रहा है कि इसलिए पुलिस वालों के खिलाफ कुछ नारे वगैरह निकाले जाएंगे और घर पे भी अटैक हो सकता है, तो प्लीज़ घर पे रहना। अदिति बती, और आप तो ठीक हो ना? मैं पुलिस स्टेशन आऊँ? किरण बोती, नहीं समझ में नहीं आ रहा, घर पे रहो, माँ और बहनों के साथ रहना, उनका ख्याल रखना और खुद का भी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पुलिस स्टेशन में और बिल्कुल सेफ हूँ। ऐसे ही बोल के कॉल कट कर लेती है। अदिति भी उधर परेशान हो जाती है। वो न्यूज़ में देखते कि कोई न्यूज़ आई, पर न्यूज़ तो कोई भी नहीं आई होती, क्योंकि किरण ने उसे झूठ बोला था। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। उसे डर इस बात का था कि कहीं उसके घर पे वो दुश्मन अटैक ना कर दे। वो कुछ पुलिस वालों को घर पे भी भेज देती है सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, और यहाँ ये पुलिस स्टेशन में रहती है। ये लोग सारी इंक्वायरी कर रहे थे। अब कुछ इंक्वायरी करने के लिए उदय बाहर जा रहा था, जिस पे किरण बोलती है कि उदय तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। उदय बोलता है खतरा तो मैम आपकी भी जान को है ना, तो आप क्यों अपनी जान रिस्क में डाल रही हो मेरे लिए? किरण बोलती है मैं उन सीनियर्स में से नहीं हूँ जो अपने जूनियर्स की जान खतरे में डाल के खुद आराम से बैठे। चुपचाप चलो, मैंने बोला ना मैं साथ जाऊँगी। और फिर ये दोनों उदय की गाड़ी में बैठ जाते हैं और इंक्वायरी करने के लिए पहुँच जाते हैं। ये लोग एक आदमी से मिलते हैं जो इन्हें जो है वो खुफिया जानकारी देने वाला था, पर जैसे ही वो आदमी इनसे मिलता है, कुछ बोलने ही वाला था कि उस पर भी फायरिंग हो जाती है। वो मौके पे डेथ हो जाती है उसकी तो, और इन पे भी फायरिंग हो रही थी, इसलिए इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। काफ़ी देर तक ये लोग जो है वो छुपते रहते हैं और छुपते छुपाते जैसे तैसे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनकी जान के पीछे तो भाई बहुत से लोग पड़े। इन्हें समझ नहीं आ रहा था अब ये लोग कहाँ जाए। किरण जो है वो तुरंत अपने सीनियर को कॉल करके सब कुछ बता देती है। उसके सीनियर वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो किरण को बोलते हैं कि किरण आई थिंक तुम्हें घर पे रहना चाहिए, तुम कुछ दे के लीव ले लो या फिर आउट ऑफ सिटी चली जाओ। किरण बोलती व्हाट, आप मुझे भागना कब बोल रहे हैं? नहीं, मैं तुम आके बिल्कुल भी नहीं भागूंगी, मैं यहीं पे रहूंगी और सारी प्रॉब्लम का सामना करूंगी। उसके सीनियर बोलते अपने परिवार वालों की तो सोचो, उनके बारे में तो सोचो, उनका क्या होगा अगर उन पर कुछ हुआ तो। किरण बोलती आप चिंता मत करो, मेरे परिवार वाले बिल्कुल सुरक्षित है, मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी और वैसे भी घर में अदिति है ना, अदिति को होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। जिस पे सीनियर बोलते देखो तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए उस पर अंधा विश्वास करते हो, पर यह भी तो हो सकता है कि अदिति उन लोगों के साथ मिली हुई हो। आफ्टर ऑल वो तुमसे बदला जो लेना चाहती थी। किरण हंसते हुए कहती आप क्या बोल रहे हैं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। उसके सीनियर बोलते हैं कि मुझे उस लड़की पे विश्वास नहीं, तुम्हें करना है तो करो, और ऐसे ही बोल के वहाँ से चले जाते हैं। किरण एक बार भी सीनियर की बातों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे पता था उसका प्यार उसे धोखा दे ही नहीं सकता। और किरण जो है वो भी काम कर रही थी, इतने में अदिति की वीडियो कॉल आ जाती है। किरण रिसीव करती है, कहती क्या हुआ? अदिति होती आपको देखना चाहती हूँ, सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। किरण होती रिलैक्स, सब ठीक है, मुझे क्या होगा, मैं तो पुलिस स्टेशन में ही हूँ ना। अदिति होती प्लीज़ अपना ख्याल रखो। किरण होती हाँ बाबा आई एम फाइन, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखो ओके। किरण कॉल कट कर देती है। अदिति जो है वो सबके साथ ही रहती है और माँ जी कहते हैं कि अरे चीनी ख़त्म हो गई, मैं बाज़ार से चीनी लेके आती हूँ। अदिति बोलती नहीं नहीं माँ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइवर को भेज के मंगवा लेती हूँ। वो ड्राइवर को भेज के चीनी मंगवा लेती है और फिर ये लोग जो है वो सारा टाइम घर पे ही रहते हैं। अब किरण की बहन की तबीयत ख़राब थी, इतने मूड स्विंग्स हो रहे थे, तो वो रात में बहुत ज़िद करती है मुझे बाहर जाना है। अदिति उसे समझाती है पर वो कहती नहीं नहीं मुझे बाहर जाना है, मुझे घर पे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दम घुट रहा है। तो अदिति उसे कहती है नहीं प्लीज़ बात को समझो ना। तो बोलती क्या है दी, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? वो अदिति की एक बात भी नहीं सुनती और ज़बरदस्ती घर से बाहर चली जाती है। वो भी अकेले। अदिति को जब ये पता चलता है वो बहुत परेशान हो जाती है और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। अदिति उसे हर जगह ढूंढ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कहाँ ही ढूंढे, क्योंकि उसकी उसकी बहन तो कॉल भी नहीं उठा रही। इतने में ही अदिति सोचते कि क्यों ना किरण को कॉल करके बता दे। वो कहती है नहीं किरण क्या सोचेगी कि मैं उसके परिवार का ख्याल ही नहीं रख पाई, अब मैं क्या करूँ। अदिति बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। तभी उसे एक गाड़ी जाते हुए दिखती है और उस गाड़ी में जो है वो कोई और नहीं बल्कि किरण की सबसे छोटी बहन ही थी, जो अदिति को देख के ऐसे चिल्ला रही थी दीदी बचाओ मुझे। और अदिति ये देख लेती है। अदिति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो इधर उधर देखती है और वहाँ पे एक बाइक खड़ी थी, वो उस बाइक को लेती है और तुरंत उनके पीछा करने लगती है। थोड़ी देर में अदिति जो है वो उस गाड़ी को ओवरटेक कर लेती है और उसके सामने आ जाती है और उस गाड़ी को रोक लेती है। अब जैसे ही वो गाड़ी को रोकती है और बाइक से नीचे उतरती है, इतने में ही गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसके हाथ में गन होती है और वो अदिति की तरफ पॉइंट करते हुए कहते ए लड़की सामने सर जा वरना तुझे उड़ा दूंगा समझी। अदिति मुस्कुराते हुए कहती ठीक है आजमा के देख लो, हटा सकते हो तो मुझे हटा लो गाड़ी के सामने से। ऐसे ही
अदिति बाइक पे यूँ हाथ रखती है और बड़े ही स्टाइल के साथ खड़ी हो जाती है। और वो लड़का होता है, आह तुझे तो मैं हाथ से ही मारूंगा, और वो अपनी गन जो है वो पॉकेट में डाल देता है और वो भागता हुआ अदिति के पास आता है और कहता है, तू छुई मुई की सी लड़की, तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा पाएगी? और ऐसे उसे मारने लगता है। इतने में अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बहुत बुरी तरह से पीट देती है और उसकी गन निकाल लेती है। गन निकाल के वो गाड़ी की तरफ आती है। अब गाड़ी में सिर्फ दो लोग बचे हुए थे, एक ड्राइवर और एक पीछे जिसने किरण की बहन को पकड़ा हुआ था। किरण की बहन चिल्लाती, दीदी कौन है ये, बचाओ मुझे। इतने में ही किरण जो है वो ड्राइवर को बाहर निकालती है और उसे बुरी तरह से पीटने लगती है। वो जब उसे पीट रही थी तो पीछे से जो एक आदमी बचा हुआ था वो किरण की बहन को बाहर लेके आते, जिसके हाथ में गन भी दिखे थे। ए ज़्यादा होशियारी की तो बेस का भेजा उड़ा दूंगा, समझी? चल पीछे हट, पीछे हट, कौन है तू? हाँ, और उसे क्यों बचाना चाहती है? किरणवती सॉरी अदिति होती, हे शांत हो जाओ, देखो मेरी बात सुनो, वो बची है, उसे साथ ले जाके क्या मिलेगा, और तुम उसे साथ ले ही क्यों जाना चाहते हो? तो बताए, ए तुझे नहीं पता ये हमारी आईपीएस की बहन है, इसे लेके जाएंगे तो वो आएगी हमारे पास, मारना हमें इसे नहीं उसे मारना है, इसे तो बस चारा बना के लेके जा रहे हैं। ये सुनते ही अदिति का एकदम से भेजा फ्राई हो जाता है। अदिति अपने माथे पे यूं हाथ लगाती है कि बस यही नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें, ऐसे ही बोल के वो पीछे से गन निकालती है और यूं उसकी तरफ पॉइंट करते हुए, ए पागल है क्या, गन नीचे रख, रख नीचे वरना इसका भेजा भी उड़ा दूंगा। किरण की बहन बती, दीदी प्लीज़ प्लीज़ गन छोड़ दो ना, मरे मुझे सच में मार देगा। अदिति बती, ठीक है फाइन, मैं गन नीचे रखी हूँ। अदिति हाथ नीचे रखती है, गन नीचे रखने के लिए हाथ नीचे करती है और फिर एकदम से हाथ ऊपर करके सीधा गोली मारती है जो उसके माथे पे लगती है और वो पीछे जाके गिर जाता है। किरण की बहन जब पीछे देखती है तो वो आदमी मरा हुआ था। वो एकदम से ज़ोर से चिल्लाती है। अदिति उसके पास आती है, उसका फेस जो है अपनी तरफ करके उसे हक कर लेती है कि रिलैक्स, सब ठीक है, सब ठीक है, शांत हो जाओ। अदिति ऐसे ही बोल के उसे अपने सीने से लगाती है और उसे रिलैक्स करने लगती है। इतने में ही उसको तो वोमिटिंग आने लग जाती है। इतना सारा ब्लड देख के अदिति जो है वो तुरंत किरण को कॉल करती है और उसे जो है वो सब कुछ बताती है। किरण फ़ौरन जो है वो उदय के साथ उधर आ जाती है कि दिमाग ख़राब है क्या, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया नहीं, अगर कुछ हो जाता तो? अदिति बोती, मुझ पे विश्वास नहीं है, आपको क्या लगता है मैं इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? तो बोती, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी किरण अपनी बहन को देखती है जो वोमिटिंग पे वोमिटिंग किए जा रही थी। अदिति कहती है कि इसे संभालो, लगता है इसने ज़िंदगी में पहली बार इतना ब्लड देखा है। किरण उसे संभाल देगी थी, शांत हो जाओ छोटी, शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं आ गई हूँ ना। तो वो किरण से लिपट जाती है कि दीदी ये सब क्या था, ये मुझे क्यों लेके जा रहे थे? तो किरण बोलती, कोई कोई बात नहीं, सब ठीक है। हाँ, तो किरण जो है उदय को बोलती है कि इसे घर लेके जाओ। उदय किरण की बहन को गाड़ी में बैठा आता है और उसे घर लेके चला जाता है। यहाँ अदिति बोलती है, अब ये सब क्या चल रहा है, मुझे सच सच बताओ। वो इसे सिर्फ और सिर्फ चारा बना के लेके जा रहे थे, वो इसे नहीं मारना चाहते थे, वो आपको मारना चाहते थे, बताओ मुझे क्या है ये सब? तो किरण सब कुछ बता देती है। अदिति बोलती, ओह तो इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कब बताने वाली थी मुझे ये सब? किरण बोलती, जान मेरी बात सुनो, मैं आपको इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहती हूँ कि मैं आपको सेफ रखना चाहती हूँ। अदिति बोलती, और आप, आपका क्या? भूलो मत, मैं कोई आम सी छुई मुई सी लड़की नहीं हूँ जो ब्लड दे के वॉमिटिंग करती रहे। भूल गई क्या मैं पहले क्या करती थी? किरण कहती, अदिति प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगी। अदिति होती, नहीं आपसे नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। किरणमती मेरी बात तो सुनो, क्या कह रही हो? अदिति बोती, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। अदिति फिर से वो बाइक लेती है और कहीं चली जाती है। किरणमती, ओह अदिति कभी तो मेरी बात सुनो, कहाँ चली गई हो यार, अब मैं आपको कैसे प्रोटेक्ट करूँगी? भगवान जी प्लीज़ अदिति को कुछ मत करना, अदिति ओह। और ऐसे बोल के किरण जोर से चिल्लाने लगते। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अदिति अब कहाँ चली गई है। क्या अदिति किरण को प्रोटेक्ट कर पाएगी या किरण को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अदिति अपनी ही जान से हाथ धो बैठेगी? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ चांस पहले एक प्यार से छोटी सी नमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की ही देरी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। एंड हाँ गाइस, थैंक यू सो मच मेरे 7 के लिए कंप्लीट करवाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। बस इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, तो जल्दी से ये 7 के 10 के में बदल जाएंगे। बाय बाय।